अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कोड विद ऑफिशियल। मेरा नाम है मोहम्मद यूसुफ और आज का जो कि हमारा टॉपिक है वाव स्लाइडर के रिलेटेड ही है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने वाव स्लाइडर लगाना सिखाया था और आपको मैं बता देता हूं कि कौन सा वाव स्लाइडर हम लोगों ने लगाया था। ये वाला, ये जो आपको दिख रहा है, ये मैंने पिछली वीडियो में आपको सिखा दिया था कि किस तरीके से वाव स्लाइडर ये बन सकता है। वाव स्लाइडर की मदद से स्लाइडर किस तरीके से बन सकता है। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि वाव स्लाइडर जो आज का टॉपिक है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ये स्लाइडर का ये छोटा सा ये जो आइकन है ये हटाना सीखेंगे। तो याद रखना, ये हटाना बहुत जरूरी है। अगर आप ये नहीं हटाओगे और वाव स्लाइडर की मदद से बनाओगे तो सामने वाले किसी को भी पता चल जाएगा कि इसने वाव स्लाइडर का यूज किया है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जैसे टिकटॉक वगैरह पे आपने देखा हुआ है कि टिकटॉक से आप कोई वीडियो डाउनलोड करते हो और वो आप कहीं किसी को भी भेज देते हो तो उसको डायरेक्टली आइडिया हो जाता है कि आपने वीडियो कहाँ से डाउनलोड की है, टिकटॉक से। क्यों? क्योंकि टिकटॉक का आइकन छोटा सा लगा हुआ होता है। तो इसलिए मतलब थोड़ा सा मसला करता है, सामने वाले को डायरेक्टली पता चल जाता है कि इसने खुद ही नहीं टिकटॉक से डाउनलोड की है। तो मतलब साफ उसको पता चल जाता है और बल्कि उसकी आईडी भी लिखी हुई है भाई। तो यहाँ पे भी सेम यही है कि वाव स्लाइडर का एक छोटा सा आइकन देखो हर इमेज के नीचे लगा हुआ है और अगर ये स्लाइडर आप किसी की वेबसाइट पे लगाओगे तो उसको सामने को वाले को पता चल जाएगा कि वाव स्लाइडर सिंपली इसने यूज किया हुआ है। तो सिंपली वो आपका क्या करेगा, मतलब वाव स्लाइडर का यूज किया हुआ है, वो फिर मतलब वही कहेगा कि इसने वाव स्लाइडर की मदद ली, इसने खुद ही से तो बनाया नहीं है ये स्लाइडर। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, वाव स्लाइडर का एक की यूज ना होने की मतलब ऐसे सामने वाले को दिखाएंगे कि हम लोगों ने खुद ही से बनाया है और इन फ्यूचर ये सीखेंगे भी खुद ही से बनाना। लेकिन फिलहाल के लिए मैंने टॉपिक था समझा दिया कि वाव स्लाइडर की मदद से आप कुछ इस तरीके से फिलहाल के लिए स्लाइडर बना भी सकते हो। तो सबसे पहले ये हटाना सीखेंगे, दूसरा इसकी विड्थ और हाइट कम करना सीखेंगे और तीसरा हाई क्वालिटी के इमेजेस कहाँ पे मिलते हैं कहाँ पे नहीं वो सीखेंगे। तो सबसे पहले आपने याद रखना है, यहाँ पर मैं अपने फोल्डर जो कि पिछले कल ही काम हम लोगों ने जिसमें किया था वो ओपन करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि ये 4 इमेजेस और एक HTML वाली फाइल ये तो मैंने बनाई थी, यानी 4 इमेज डाउनलोड किए थे और एक HTML वाली फाइल जो कि मैंने डाउनलोड बनाई थी और ये अभी भी ओपन है मेरे पास। ठीक है, ये तो मैंने सिंपली बनाई है। बाकी ये 3 HTML वाली फाइल और बाकी ये जो 2 फोल्डर है, याद रखना ये 2 फोल्डर और 3 HTML वाली फाइल ये हमारे पास वाव स्लाइडर हमें बना के देता है। तो इसलिए मैंने पहले से ही आपको मतलब यहाँ पे ओपन करके रख दिया है कि अगर समझा दूं कि इसको डिलीट नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि इंजन 1 में देखना आप तो सारा जावास्क्रिप्ट और CSS की फाइल है। पहले ही बताया था कि ये HTML और CSS और जावास्क्रिप्ट तीनों की मदद से एक स्लाइडर बनता है, तब जाके आपका एक स्लाइडर बन जाता है। मतलब इसमें मेहनत बहुत है और इसमें काम भी बहुत है, तीनों की मदद से ही बनेगा। लेकिन मैंने यहाँ पे वाव स्लाइडर का ऐप यूज किया जिसकी मदद से मतलब उसने मुझे सारा CSS की फाइल सारी जावास्क्रिप्ट की फाइल खुद ही बना के दे रहे हैं, मैंने बस कॉपी पेस्ट कर दिया और काम मेरा हो गया। तो आपने इसको डिलीट नहीं करना, अगर डिलीट करोगे तो आपका पीछे का हट जाएगा। तो मतलब इन फ्यूचर आप जब खुद ही भी बनाओगे तो आपकी HTML वाली फाइल अलग होगी, CSS वाली अलग, जावास्क्रिप्ट वाली अलग, यानी बहुत सारी फाइल होगी। तब जाके अटैच करोगे इतनी फाइलें बनेगी, इससे थोड़ी 1-2 कम बनेगी लेकिन इतनी बनेगी। ऐसे नहीं है कि इसको आप डिलीट कर दो और फिर बोलो कि बाद में हो क्यों नहीं रहा। तो पहले से ही बता दी कि इसलिए नहीं हो रहा। अब सबसे पहले हम लोग आते हैं वाव स्लाइडर का ये जो छोटा सा आइकन है इसको डिलीट करना सीखेंगे। सबसे पहले मैं आता हूँ, ये 4 इमेजेस मैंने जो डाउनलोड किए हैं वो बाहर यहाँ पे पड़े हुए। दूसरा जो कि डेटा 1 में आप जाओगे, जो कि वाव स्लाइडर खुद ही उस इमेजेस पे आइकन लगा के इमेजेस अपने पास स्टोर कर रहा है, वो डेटा 1 के अंदर इमेजेस का फोल्डर होगा। इमेजेस के अंदर फिर ये रहे आपके पास 4 इमेजेस। इसको मैं जूम करके आपको दिखा भी देता हूँ किस तरीके से मैं कह रहा हूँ कि छोटा सा आइकन वाव स्लाइडर का लगा हुआ है। इसे देखो आखिर में लगा हुआ है, मैं यहाँ पे जूम कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। ये देखो कुछ इस तरीके से ये वाव स्लाइडर का जो आइकन लगा हुआ है ये असल में मसला करता है। इन फ्यूचर ये रहा वाव स्लाइडर का आइकन, छोटा हो गया, दोबारा से जूम कर लेते हैं। ये रहा आपके पास वाव स्लाइडर का आइकन, ये रहा। अब ये आइकन आपके पास मसला करता है वाव स्लाइडर का कि इन फ्यूचर आप किसी भी वेबसाइट पे स्लाइडर लगाओगे वाव स्लाइडर की मदद से तो ये मसला करेगा कि सिंपली उस पर वाव स्लाइडर के जो आप इमेजेस डालोगे उस पर वाव स्लाइडर का आइकन आ जाएगा। अब जाहिर सी बात है मुझे वाव स्लाइडर का आइकन नहीं चाहिए, तो तब मैं क्या करूंगा? तब आपने कुछ नहीं करना, आपने ये 4 इमेजेस जो है, दोबारा से बता रहा हूँ, फोल्डर के अंदर में अपने फोल्डर के अंदर है जो कि कल यूसुफ के नाम से मैंने बनाया था। डेटा 1 का फोल्डर वाव स्लाइडर खुद ही बना के देगा। ये याद रखना, वाव ये स्लाइडर बनाने के बाद सारी चीजें हो रही है। स्लाइडर मेरा कंप्लीट है, कल मैंने कंप्लीट कर लिया था। अगर आपको स्लाइडर लगाना नहीं आता तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो की लिंक दे दूंगा,
तो आप पिछली वीडियो हमारी देख सकते हो या फिर हमारे CSS कोर्स ज्वाइन कर लो, उसमें A to Z में सारी चीज़ें बता रहा हूँ, वो भी ज्वाइन कर सकते हो या फिर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो की लिंक दे भी दूंगा, तो वहाँ से भी देख सकते हो। सबसे पहले मैं आता हूँ यहाँ पे फाइल में आपने आना है, जो मेरा फोल्डर है यहाँ पे डाउनलोड में मैंने अपने फोल्डर बना दिया जिसके नाम से, वहाँ पे मैंने सिंपली बना दिया। अब पहले मैंने बात की थी कि सारा कुछ एक ही फोल्डर के अंदर होना चाहिए, तरतीब से होगा तो आपको समझ आएगा। अगर आप ये एक फाइल HTML की फाइल इधर, इमेजेस की किसी और फोल्डर में, जब ये वाव स्लाइडर की फाइल किसी और फोल्डर में, काम नहीं होगा, फिर आपने बोलता रहना है कि भाई क्यों नहीं हो रहा, तो ये मतलब मसला आ सकता है और ये थोड़ा सा हार्ड भी है ये आइकन को हटाना, तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपने आना है डेटा 1 के फोल्डर में और यहाँ पे इमेजेस के फोल्डर में आपने आ जाना है और ये जो 4 इमेजेस है आपने इसको यहाँ पे हटा देना है। यहाँ से मैंने हटा दिया यानी कट कर दिया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब कट का क्या मतलब होता है, पेस्ट का क्या मतलब होता है? कट का मतलब होता है यहाँ से आप जब माउस का राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे इस कट का ऑप्शन आ रहा होगा, अभी नहीं आ रहा, जब किसी फोल्डर पे आप करोगे तो ये रहा, अभी आ गया, तो कट का ऑप्शन आएगा। कट का मतलब होता है कट करो या फिर कॉपी करो, लेकिन अगर कॉपी करोगे तो फिर डिलीट भी करना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने कट कर दिया और फिर बाहर डेस्कटॉप पे अपना पेस्ट कर दिया। डेस्कटॉप पे क्यों पेस्ट किया अभी बताता हूँ, थोड़ा से टाइम पे बता देता हूँ आपको। अब देखो मैं डेटा 1 के अंदर और इमेजेस 1 के अंदर आऊंगा, कोई भी इमेज नहीं है, यानी ये फोल्डर खाली है, अभी इमेज नहीं है। जो आइकन वाले इमेजेस थे वो मैंने अपने डेस्कटॉप में पेस्ट कर दिए हैं, ठीक है। अब जो कि विदाउट आइकन वाले इमेजेस है, जो कि बाहर मेरे पास ये डाउनलोड पड़े हुए, ये जो देखो 4 इमेजेस है, एक ये रहा, दूसरा, तीसरा, चौथा, और इसी ये विदाउट आइकन वाले जो कि मैंने डाउनलोड किए थे, ये वो वाले देखो, छोटा सा आइकन आपको नहीं दिखेगा आखिर में, ठीक है। तो ये मतलब विदाउट आइकन वाले, तो आपने कुछ नहीं करना, इसको यहाँ से कॉपी करके या फिर यहाँ से हटा के Ctrl+X वही कट का काम करके पेस्ट कर देना यहाँ पर। तो मैंने बाहर से हटा के यहाँ अंदर इमेजेस वाले फोल्डर में पेस्ट कर दिया। एक पहले काम तो ये आपने बाहर से ये यहाँ पे जो इमेजेस है वो डेस्कटॉप पे पेस्ट कर देना और जो आपके असल इमेजेस है जिसको आपने डाउनलोड किया था वो यहाँ पे पेस्ट कर देना। पहला काम हो गया। दूसरा काम ये करना है आपने कि इसका नाम चेंज करना है। देखो नाम का बहुत ही जरूरी है, क्योंकि मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये मेरे पास सेव है और अभी रिफ्रेश करूंगा तो ये देखो स्लाइडर नहीं आया। यहाँ पे आपने ये स्लाइडर ना आने की वजह 2 चीजें हैं, तो दोनों हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसका नाम चेंज करना है। नाम कैसे चेंज करना है, कोई बड़ी बात नहीं है, आपने यहाँ पर आना है, ये देखो देखना है। ये देखो पहले का नाम क्या है, डाउनलोड 1, डाउनलोड 3 और इमेजेस। तो यहाँ पे डाउनलोड है, तो मैंने क्या किया, ये रहा डाउनलोड तो सिंपली है पहले से ही। दूसरा है डाउनलोड 1, याद रखना डाउनलोड, फिर ये नीचे माइनस टाइप का, माइनस तो नहीं कहेंगे, स्लैश कहेंगे या फिर माइनस कह लो, लेकिन माइनस नहीं है, शिफ्ट के साथ ये जो माइनस का बटन है इसको आपने प्रेस करना है कीबोर्ड में। तो ये जो छोटा सा आइकन आपको दिख रहा है या फिर स्लैश दिख रहा है, इसके साथ डाउनलोड /1 है और हमारा नाम चेंज है। देखो हमारा डाउनलोड फिर ब्रैकेट के अंदर 1 है, तो हम लोगों ने इसको चेंज करना है। याद रखना वही नाम रखना है जो कि आपके वाव स्लाइडर में आपको दिया हुआ है, क्योंकि ये यहाँ पे फाइल में भी वही नाम रखा हुआ है, तो आपने सिंपली वही नाम रख देना है। पहला नाम आपने चेंज कर दिया डाउनलोड, ठीक है। अब इसके बाद तीसरा नाम होता है डाउनलोड 3। तो यहाँ पे आप आओगे, डाउनलोड 3 मौजूद थे लेकिन ब्रैकेट के साथ है, इसका नाम भी चेंज कर देना है। तो आपने आना है यहाँ पर डाउनलोड /3, ठीक है, ये भी हो गया। फिर चौथा हमारे पास है इमेजेस, और इमेजेस का तो नाम भी वही है, तो इमेजेस तो हमारे पास सही है। तो मतलब ये 4 मैंने सिंपली कर लिए, ये 4 आपके पास हो गए। पहला काम नाम चेंज करना वो आपने कर लिया, पहला काम तो नहीं है। पहला काम हमारा यहाँ से कॉपी पेस्ट हटा के वहां पे पेस्ट करके इमेजेस को आगे पीछे करके, जैसे मैंने कहा आपने कर दिया। उसके बाद इसका नाम चेंज कर देना, पहला काम हो गया, नाम चेंज कर देना। दूसरा काम है इसकी टाइप चेंज करना। अब टाइप का क्या मतलब होता है, टाइप को देखो सिंपली आप यहाँ पे आओगे, वाव स्लाइडर ये जो बॉडी के अंदर आपने पेस्ट किया हुआ है कोड, इसके अंदर आना, आप यहाँ देखना कि यहाँ पे कौन सा टाइप है। देखो इमेज का टैग लगा हुआ है, आप खुद ही समझ भी जाओगे, इमेज का टैग लगा हुआ है। इमेज के टैग के बाद src लगा हुआ है, फिर डेटा 1 एक फोल्डर है, उसके अंदर इमेजेस है, उसके अंदर डाउनलोड /1.jpg, यानी उसकी टाइप कौन सी है, जेपीजी है। और यहाँ पे जो मैं लगा रहा हूँ, अक्सर औकात बच्चों के पास ये मसला नहीं आएगा, अगर नहीं आ रहा तो मतलब मसला नहीं है, अगर आ रहा है तो फिर आपने देख लेना। पहले तो देखते रहते हैं कि मसला आ रहा है या नहीं, मसला आ रहा है, स्लाइडर हमारे पास नहीं आ रहे, मतलब मसला है, तो इसको चेंज करना है। तो इसका क्या हल है कि यहाँ देखना, अक्सर औकात वैसे पहले तो मतलब 1-2 मरतबा मैंने किया था तब ये मसला नहीं आया था,
तो आपके पास भी कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिसके पास ये मसला नहीं आ रहा होगा, स्लाइडर शो हो जाएगा। तो शो हो रहा है, बस नाम चेंज करके शो हो रहा है तो कर लो, कोई मसला नहीं। अगर शो फिर भी नहीं हो रहा है तो फिर आपने ये काम करना है कि इसकी टाइप देखो .jpg है ना, और मेरे फाइल में यहाँ पे आके देख लो, ये रही जो कि मैंने पेस्ट की विदाउट स्लाइडर वाली ये इमेजेस है, ठीक है। ये स्लाइडर वाउ स्लाइडर का जो आइकन था वो मैंने रिमूव कर दिया। तो यहाँ पे आप राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे आओगे, यानी इसकी टाइप हम लोग चेंज करेंगे। प्रॉपर्टीज पे आओगे तो आपके पास यहाँ पे कौन सी टाइप आ रही है, JFIF, यानी इसकी टाइप चेंज है। तो बस आपने टाइप चेंज कर लेनी इसकी, बस हो गया आपका। अगर ये नहीं तो आपको इस तरीके से शो हो रहे तो यहाँ पे ऐसे ये आ रहा है टाइप JFIF फाइल। तो JFIF वाली फाइल यहाँ पे सारी है। अगर ऐसे नहीं, ऐसे आपको शो हो रहे तो आपने राइट क्लिक करना है, फिर प्रॉपर्टीज पे क्लिक कर लेना है, आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे टाइप ऑफ फाइल JFIF। तो आपने कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे जो डिफ पहले दोबारा से बता रहा हूँ, ये जो बॉडी के अंदर है ये रहा JPG, ये चेंज करके आपने JFIF कर लेना, ठीक है। यहाँ पे भी JFIF, यहाँ पे भी JFIF, और यहाँ पे भी JFIF। अब देख लो, ये आपके पास स्लाइडर शो हो गया। अच्छा, तो आपको ये शो हो गया कि किस तरीके से होता है। दोबारा से एक मरतबा बता दूं कि इसमें कुछ स्टेप्स में मौजूद है। पहला स्टेप कौन सा था, मैंने आपको कहा था कि कॉपी इमेजेस को कॉपी करना है, बाहर पेस्ट करना है। यानी यहाँ पे एक मरतबा दोबारा से स्टेप्स दिखा रहा हूँ, हाली काम तो हमारा कंप्लीट हो गया, मैंने दिखा दिया, लेकिन अभी भी कुछ मसला कर रहा होगा कुछ बच्चों का। तो आपने क्या करना है, स्टेप को फॉलो करना है। पहला स्टेप कौन सा है, पहला स्टेप ये रहा कि आपका एक फोल्डर होगा, इसके अंदर सारी इमेजेस होगी, ठीक है। तो आपने पहला स्टेप ये है कि डेटा 1 के अंदर इमेजेस जो होंगे, आइकन वाले, छोटा जो वाउ स्लाइडर वाला आइकन था, उसको कॉपी करके यहाँ बाहर पेस्ट कर देना है, यहाँ डेस्कटॉप पे बाहर आपने पेस्ट कर देना है। पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप आपने, अच्छा कॉपी ऐसे करना है, यानी पहले कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देना है और अंदर से डिलीट भी करना है, या तो Ctrl+S Ctrl भी करो। अगर आप Ctrl+C कर रहे हो, जैसे यहाँ पे राइट क्लिक करके मैं Ctrl+C से कॉपी कर रहा हूँ, तो कॉपी करोगे फिर बाहर जाके पेस्ट करोगे तो यहाँ से फिर डिलीट भी करना पड़ेगा, ठीक है। यानी यहाँ से खत्म करो, बाहर लेके चले जाओ, ठीक है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, फिर दूसरा स्टेप ये है कि यहाँ पे जो इमेजेस थी 4, उसको आपने कॉपी करके यहाँ अंदर पेस्ट कर देना है, जो कि विदाउट आइकन वाला थी और जो कि मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दी थी, जिसमें आइकन मौजूद नहीं है। अब आइकन वाले को बाहर पेस्ट करना है और विदाउट आइकन वाले को इस फोल्डर के अंदर पेस्ट कर देना है। दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप ये है कि इसके नाम चेंज कर देने, नाम वही रखने हैं जो पीछे आपके पास पहले जो आपने बाहर सेव किए हुए ना, जिसने मतलब वाउ स्लाइडर के जो छोटा सा आइकन भी लगा हुआ है, जो वाउ स्लाइडर ने खुद ही नाम आपको दिए हुए, जैसे ये देखो डाउनलोड 3 इमेजेस, डाउनलोड 1, डाउनलोड, तो यही नाम आपने यहाँ पे आके इन पिक्चर्स का रखना है, नाम सेम रखना है, ठीक है। और चौथा स्टेप, लास्ट स्टेप, अक्सरों का बच्चों का तीसरे 3 स्टेप में ही काम हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे मेरे पास भी मतलब मसला आया, आपके पास भी शायद आ सकता है। तो मतलब 3 स्टेप से अगर काम नहीं होता, वाउ स्लाइडर ये स्लाइडर बना हुआ है ये नहीं आता, तो फिर चौथा स्टेप ये है कि आपने आना है और यहाँ पर नीचे बॉडी के अंदर जो आपने कोड पेस्ट किया, इसमें शुरू में ही आपके देखो ये बॉडी के अंदर, बॉडी से यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ नीचे थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहाँ पे ये रहा इमेजेस। अब इसके इमेजेस के अंदर आगे जाओगे तो यहाँ पे .jpg होगा या फिर डॉट कोई अलग टाइप का फाइल होगा। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आके इसका चेक कर लेना है। इसका क्या है मेरे पास, इसका JFIF है, तो JFIF है, तो आपने वहां जाके यहाँ पे आपका .jpg या फिर कुछ और .png लगा हुआ होगा, तो आपने इसको हटा के .jpg या फिर JFIF जो है आपने वो कर लेना है। दोबारा से मतलब 4 स्टेप मैंने बता दिए, ये थोड़ा सा छोटा भी करके आपको बता रहा हूँ। ये देखो बॉडी के अंदर ये पहले नंबर पर जो है इसको आपने चेंज करना है। याद रखना नीचे और भी होंगे, और शायद नहीं, और नहीं है, सिर्फ यही है, और है लेकिन वो बहुत आगे, और इसके अंदर मतलब उसको आपने नहीं छेड़ना, बस इसको छेड़ना है जो पहले नंबर पर है, ठीक है। जिसकी मदद से मतलब आपका स्लाइडर एकदम कंप्लीट आ जाएगा। 4 स्टेप मैंने बताया, चारों के चारों को फॉलो करना है।
और चारों के चारों को ही आप मतलब अप्लाई करोगे तब जाके आपका स्लाइडर आ जाएगा। अगर किसी किसी का 3 में भी आ जाएगा, जैसे मतलब मैंने कहा चौथा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके लिए इम्पोर्टेंट है जिसके पास मसला आ सकता है, मतलब आ रहा है उसके पास मसला, तो फिर चौथा स्टेप वो अप्लाई कर ले। अगर मतलब 3 में ही आपका काम हो रहा है, अक्सर का शुरू में मैंने पहले ही कहा था कि 1-2 मरतबा मैं स्लाइडर लगा रहा था, तो शुरू के 3 स्टेप मैंने किए, मतलब मेरा लग गया, तो मैंने फिर चौथा स्टेप करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। अगर आपको पड़ रही है तो फिर आप अप्लाई कर लो। और अगर अभी भी मतलब 4 स्टेप में कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर नीचे व्हाट्सएप नंबर मैंने गिवन किया हुआ है, बार बार कह रहा हूँ, तो उस पर भी अप्लाई रब्ता कर सकते हो। ठीक है, अब एक बात तो हो गई कि इसको अप्लाई करना कैसा, ये जो छोटा आइकन था वो कैसे लगाना है, एक बार हम लोगों ने कर लिया। दूसरा काम जो कि हमारा था कि इसको छोटा करना है, यानी इसकी साइज को छोटी बड़ी करनी है, तो उसके लिए आपने आना होगा यहाँ पर, और या तो मतलब इसके अंदर लिखो या फिर अलग जाके लिखो। मैं फिलहाल इसी के अंदर लिख रहा हूँ। तो आपने आने, ये देखो बॉडी के अंदर आप आओगे, थोड़ा सा नीचे आओगे और बॉडी के अंदर ये देखो पहला डिव होगा, पहला और दूसरा। तो आपने क्या करना है, ये जो पहला डिव है इसको आपने इनलाइन सीएसएस की मदद से, कोई भी सीएसएस अप्लाई कर लो, आपकी मर्जी है, लेकिन फिर इतनी बड़ी आईडी के बिना उसको कॉल करना मतलब एक्सटर्नल में थोड़ा लेंथी काम हो जाता है। अगर आप इनलाइन सीएसएस नहीं जानते हो तो मैं हमारी पिछली वीडियोस गिवन है सारी, तो इनलाइन सीएसएस उससे वहां जाके देख सकते हो, पूरा इन डिटेल में मैंने बताया हुआ। अब मैंने क्या किया, स्टाइल का टैग लगाया पहले डिव के अंदर, और इसके अंदर मैंने दे दिया वेट। अब वेट मैं दे देता हूँ, जैसे मैंने कहा वेट है तकरीबन 400 पिक्सल, और इसके नीचे एक दूसरा डिव होगा, 2 डिव होंगे, तो उसको भी आपने स्टाइल देके वेट दे देना है कि 400 पिक्सल इसको भी दे। सेम आप दोगे दोनों को, आप देखोगे कि आपका ये स्लाइडर जो कि है इसकी साइज छोटी हो जाएगी। दोबारा से थोड़ा सा छोटा करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये देख लो, ये देखो यहाँ पर ये हमारे पास डिव बॉडी का टैग मतलब स्टार्ट हुआ है, और यहाँ पे देखो पहला ही डिव है, सबसे पहला जो डिव है उसको मैंने स्टाइल दिया वेट, और इसी के नीचे दूसरा डिव है उसको भी मैंने स्टाइल दे दिया वेट 400 पिक्सल। हाइट दोगे तो हाइट भी अप्लाई हो जाएगा, नॉर्मली वेट दे दो तो हाइट भी ऑटोमेटिकली छोटा हो जाता है। तो ये दोनों के देने के बाद मेरे पास क्या हुआ, सिंपली ये मेरा स्लाइडर आ गया और छोटा होके आया है। अगर इसको आपने हाइट भी देना है तो हाइट भी दे सकते हो, यहाँ पर आके हाइट भी आपने अप्लाई करना है तो यहाँ से आगे यहाँ पे आगे आप हाइट भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे मैंने कहा हाइट मुझे चाहिए 400 पिक्सल, और नीचे भी मैं लिख लेता हूँ हाइट मुझे 400 पिक्सल चाहिए। सेव करता हूँ, यहाँ रिफ्रेश करता हूँ तो देखना मतलब हाइट भी इसकी 400 पिक्सल आ गई। देखो यहाँ नीचे तक आ रहे हैं, ये देखो तकरीबन वो इमेजेस छोटी है इसकी वजह से मतलब आपको ऊपर जाके दिख रहा है, बाकी हाइट इसकी 400 पिक्सल हो चुकी है। अब ये इमेजेस छोटे इसलिए हमारे पास मतलब ऐसे आ रहे हैं। ठीक है, हाइट को मैं फिलहाल अंडू कर रहा हूँ, यानी हटा रहा हूँ। ठीक है, अब ये हमारे पास हो गया स्लाइडर को छोटा बड़ा करना। 2 काम हम लोगों ने कर लिया, एक वाउ स्लाइडर का जो छोटा सा आइकन था वो कैसे रिमूव करते हैं, दूसरा वाउ स्लाइडर को स्लाइडर की डिफ जो स्लाइडर का जो आपका बना हुआ है इसको अगर आपने छोटा करना है बड़ा करना है, ये किस की मदद से होगा, तो वो हम लोगों ने सीख लिया। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कि इस हाई क्वालिटी के इमेजेस कहाँ से हम लोग डाउनलोड करें। ये तो बहुत इजी है, आप कोई भी वेबसाइट डाउनलोड कर लो, या फिर सबसे पहले मैं ओनली आपको मतलब गूगल से बता देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे इमेजेस लिखता हूँ, ठीक है, इमेजेस मैंने जैसे ही लिखा, और यहाँ पे आप जब इमेजेस पर आओगे, हाई क्वालिटी के इमेजेस की बात कर रहा हूँ, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे टूल्स का ऑप्शन होगा, तो टूल्स पे क्लिक करके यहाँ पे आपने क्या करना है, साइज, ये रहा साइज को आपने सेलेक्ट करके लार्ज पे कर देना है। एक तो ये हो गया कि सारे लार्ज वाले इमेजेस आपके पास आ जाएंगे जो कि हाई क्वालिटी के इमेजेस है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि अगर आपने ये नहीं करना तो आप फिर ये कर सकते हो कि मुख्तलिफ वेबसाइट होती है। सबसे बेस्ट वेबसाइट अनस्प्लैश पर जाओगे, और यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करोगे, अच्छा ये स्पेलिंग ऊपर मिस्टेक हो गई है, असल स्पेलिंग इसकी ये रही अनस्प्लैश। ठीक है, तो यहाँ पर आके नीचे देखो बहुत सारी हाई क्वालिटी की इमेजेस आपके पास आ जाएगी, और ये बहुत ही हाई क्वालिटी के इमेजेस होते हैं। जैसे जो भी आपने सर्च करना है यहाँ पे सेलेक्ट कर लोगे। जैसे मैं कहता हूँ नेचर की इमेजेस चाहिए, तो मैंने नेचर लिखा, और जैसे ही मैं नीचे आऊँगा तो हाई क्वालिटी के इमेजेस मेरे पास आ जाएंगे। एक डाउनलोड करके आपको दिखा भी देता हूँ, जैसे ये वाला अच्छा लग रहा है, ये मैंने डाउनलोड कर लिया, और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा डाउनलोड्स में।
अब जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ डाउनलोड्स में, और यहाँ पर ये डाउनलोड हुआ या नहीं हुआ, हो तो ये रहा। ये रहा, मतलब हाई क्वालिटी के इमेज है। और अगर मैं इसको जितना जूम करूँ, देखो हमारे पास सारी पिक्चर दिख रही है, तकरीबन ब्लर हो ही नहीं रही। तो मतलब हाई क्वालिटी के इमेज ये होते हैं कि मतलब जितना जूम करो तकरीबन, ऐसे नहीं कि आप पूरा जूम कर लोगे सर ये तो ब्लर हो गया, ऐसे नहीं, मतलब काफ़ी हद तक आप जूम करो तो ये साफ इमेज दिखती है और इतनी ब्लर नहीं होती है। और अनस्प्लैश में मतलब इमेजेस भी ऐसे ही होते हैं। अनस्प्लैश नहीं तो और भी वेबसाइट है, जैसे अनस्प्लैश में आपको ऐसी पिक्चर नहीं मिल रही तो और भी वेबसाइट है, जैसे पिक्सेलेट वगैरह बहुत सारी हो गई। जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने लिखा पिक्सेलेट, यहाँ पर इसी नाम की शायद वेबसाइट मौजूद थी, शायद ये वाला है, नहीं ये वाला नहीं है। यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हो आप के फ्री पिक, एक फ्री पिक नहीं थी शायद, दूसरी थी। जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ ना हाई क्वालिटी इमेजेस, ठीक है। जिसे मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ तो देखो यहाँ पे देखो अनस्प्लैश पहले नंबर पर वेबसाइट है, फिर पिक्सल है, सॉरी मैं पिक्सेलेट समझ रहा था, तो ये रहा पिक्सल, ये दूसरे नंबर पर वेबसाइट आ रही है। फ्री पिक भी एक मतलब वेबसाइट है जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। बाकी ये हो गए, मतलब बहुत सारी वेबसाइट आपके पास मौजूद है तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। पहले मैंने बताया था अनस्प्लैश, देखो अनस्प्लैश पहले नंबर पर ही आ रहे हैं और तकरीबन ये फेमस वेबसाइट है जहाँ पे आपको हाई क्वालिटी के इमेजेस मिल जाएंगे। उसके बाद आपके पास पिक्सल भी है, पिक्सल भी सेम ऐसे यहाँ पे क्लिक करोगे ये आपके पास ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपने बस सर्च कर लेना है। जैसे मुझे नेचर की इमेजेस चाहिए तो मैंने नेचर लिखा, सबसे पहले इसको हटा देता हूँ और मैंने लिखा नेचर इमेजेस, ठीक है। नेचर बैकग्राउंड, नेचर इमेजेस जो भी लिखोगे वो आपके पास आ जाएंगे और नीचे आप आओगे तो ये देखो हाई क्वालिटी के इमेजेस आ गए। तकरीबन हर वेबसाइट में से ही उधर हाई क्वालिटी के इमेजेस आ जाते हैं। अगर गूगल से नहीं मिल रहे तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। जैसे यहाँ पर आओगे बस डाउनलोड के बटन पे क्लिक कर देना, डाउनलोड हो गया आपका इमेज। अब इसको मैं यहाँ पर ओपन भी कर रहा हूँ और आपको दिखा रहा हूँ। ये देखो हमारे पास मेरी इमेज आ गई और ये अगर आप नोट करोगे तो तकरीबन हाई क्वालिटी की इमेज है और इसमें मतलब इतना ज़्यादा पिक्सेलेट नहीं होगा आम पिक्चर्स के मुताबिक। मतलब ये हाई क्वालिटी के इमेजेस यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। आई होप आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। अगर समझ आई तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमारा पूरा वेब डेवलपमेंट कोर्स ज्वाइन कीजिएगा जो कि HTML कंप्लीट हो गया है और CSS हमारा कंटिन्यू है। और सब्सक्राइब भाई लाजमी कीजिएगा। और अगर आपको पिछली वीडियोस नहीं मिल रही तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मतलब अगर पिछली वीडियो में कोई दिक्कत प्रॉब्लम आ रही हो या फिर अगर कोई मसला आ रहा हो तो मेरी कमेंट सेक्शन में या फिर मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर बार बार कह रहा हूँ कि व्हाट्सअप नंबर गिवन है तो वहाँ पे भी पर्सनल में पूछ सकते हो अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है। और अगर प्रॉब्लम नहीं आ रहा, अच्छे जा रहे हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह कल। खुदा हाफिज़।